नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। हालांकि उसकी वजह ईडी का वो सम्मन नहीं है जो लगातार अरविंद केजरीवाल को बुला रहा है कि आइए आपसे हमें पूछताछ करनी है, और अरविंद केजरीवाल लगातार उससे भाग रहे हैं। तब यह सवाल उठता है कि आखिर तब सुप्रीम कोर्ट क्यों गए? कौन सा ऐसा मामला है जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक देनी पड़ी? क्या कहीं फिर कोई घपले घोटाले का मसला तो नहीं है? क्या केजरीवाल की सरकार फिर किसी नए मामले में तो नहीं फंस गई है, या फिर केंद्र सरकार ने या फिर एलजी ने कोई और नया नियम कानून तो नहीं ला दिया है जिसके कारण अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी जो है वो हाँफने लगी है? तो असल में इसमें से मसला तो कोई नहीं है, मगर जो मामला है वो बहुत बड़ा है और वो चंडीगढ़ मेयर चुनाव से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ने बड़ा भारी धरना प्रदर्शन किया, ऐसा बताया जाता है दिल्ली में। लेकिन जो लोग वहां ग्राउंड पर मौजूद रहे उनका मानना है कि जिस शक्ति प्रदर्शन में अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी लगी हुई थी उस तरीके का प्रदर्शन तो नहीं हो पाया। हालांकि अब उसकी वजह अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ये बता रही है कि उनके तमाम कार्यकर्ताओं को डिटेन कर लिया गया था, इसलिए उस तरह का मंजर नहीं दिखा जैसा अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने सोच रखा था। आप देखिए कि मामला पंजाब का और प्रदर्शन हो रहा है दिल्ली में, यानी कि वहां के भी कार्यकर्ता होंगे, यहां के भी कार्यकर्ता होंगे, और ये तमाम कार्यकर्ता आने के बाद तो पूरी दिल्ली जो है वो पट जाती। लेकिन जिस तरीके का माहौल है उस माहौल से तो यही लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल के पैरों के नीचे की जमीन खिसक रही है। अन्यथा रामलीला मैदान का मंजर सबने देखा होगा 2011-12 का, तो वही अरविंद केजरीवाल के दिमाग में भी रहा होगा। जाहिर सी बात है यह प्रदर्शन शक्ति दिखाने के लिए ही है, उससे अलग इसकी कोई कहानी नहीं। अब ये तो एक बात हुई। दूसरा, ये सुप्रीम कोर्ट क्यों गए? देखिए, जो चंडीगढ़ मेयर चुनाव हुआ है उस चुनाव को लेकर जो इंडी ब्लॉक है उसका ये कहना है कि ये वहां पर जो भाजपा ने मेयर का चुनाव जीता है वो दरअसल जीता नहीं है, वहां पर इन लोगों ने बेईमानी की है, और उसमें इनका साथ जो है वो वहां जो प्रिसाइडिंग अधिकारी थे उन्होंने दिया है। उनका वीडियो वगैरह भी इन लोगों ने बना रखा है जैसा कि इनका दावा। हालांकि जो प्रिसाइडिंग अधिकारी रहे उनका एएनआई ने इंटरव्यू भी किया था। उस इंटरव्यू में प्रिसाइडिंग अधिकारी ने बताया कि दरअसल वो जो वीडियो वगैरह उसमें वो क्या कर रहे हैं। फिर उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से करीब 11 बैलेट जो है उसको चेंज करने की बात कही गई आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्षदों की तरफ से, वो भी बदला गया। तमाम किस्सा उन्होंने बताया है। लेकिन उसके बाद भी ये कहा जा रहा है कि ये जो 8 वोट हैं जो इनवैलिड हुए हैं वो दरअसल इनवैलिड हुए नहीं हैं, वो प्रिसाइडिंग अधिकारी ने इनवैलिड किए हैं, ये आरोप है। और उसको इनवैलिड करके भाजपा ने अपना मेयर चुन लिया है, और ये उसको कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र की हत्या है। जाहिर सी बात है, अब अगर भाजपा ने ऐसा किया है तो इस तरीके का आरोप लगना स्वाभाविक है। लेकिन अब ये तय कौन करेगा? ये तो तय कोर्ट करेगा। तो ये लोग हाई कोर्ट गए, और हाई कोर्ट नहीं, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, वहां इन्होंने दरखास्त लगाई कि साहब ये जो चुनाव है इस चुनाव को दोबारा कराया जाना चाहिए, एक, और दूसरा इस पर स्टे लगा देना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि देखिए ये तो नहीं होगा, स्टे वगैरह तो मैं नहीं लगाने जा रहा हूं। हां, नोटिस जरूर जारी कर दिया गया कि आप लोग अपना अपना पक्ष रखिए, यानी जिन पर आरोप लगाए, प्रिसाइडिंग अधिकारी हो गए, फिर भाजपा के लोग हो गए, उनको नोटिस हुआ कि आप आइए जरा डिटेल में बताइए। अब इस बात से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस खुश नहीं है। उनको लगा कि नहीं, ये जो है ठीक नहीं हुआ, अब हम चलेंगे सुप्रीम कोर्ट। और वो इसलिए क्योंकि साहब देखिए यहां जो है टेम्परिंग हुई है बैलेट में। अच्छा, बड़ी समस्या है कि बैलेट में भी टेम्परिंग हो रही है, ईवीएम में भी टेम्परिंग हो रही है, तो ये चुनाव कैसे लड़ेंगे?
ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आप देखिए कि इंडी ब्लॉक ने पूरा आंधी तूफान मचा रखा है कि साहब ये जो ईवीएम है, ये लोग ईवीएम की वजह से जीत रहे हैं, यानी भाजपा वाले ये ईवीएम में गड़बड़ी कर दे रहे हैं। सैम पित्रोदा हो और आप देखिए महमूद पराचा, तमाम ऐसे बड़े दिग्गज लोग हैं जो ये बताने में लगे हुए हैं कि साहब ईवीएम में गड़बड़ी है। और फिर देखिए एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी ने तो बाकायदे लंबा चौड़ा पत्र लिख दिया चुनाव आयोग को। हालांकि वो ये नहीं कह रहे हैं कि ईवीएम में टेम्परिंग वगैरह है, उन्होंने सवाल उठाया कि दरअसल जो कंपनी ईवीएम के असेंबलिंग से, ईवीएम के बनाए जाने से जुड़ी हुई है, उस कंपनी के जो डायरेक्टर हैं उसमें ऐसे लोग क्यों हैं जिनका भाजपा से ताल्लुक है। ये सवाल उन्होंने उठाया। तो अगर हम उनके सवाल को एक तरफ रख दें, चूंकि वो टेम्परिंग से तो सीधा नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन उनके अलावा अगर आप देखें तो अभी दिग्विजय सिंह ये बात कर रहे थे, कमलनाथ ये बात कह रहे थे। तो भाई ईवीएम में भी आप कह रहे हैं टेम्परिंग हो रही है, और अब इंडी ब्लॉक कह रहा है कि बैलेट पर भी टेम्परिंग हो गई, तो चुनाव किससे होगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और मुझे लगता है कि ये जो चंडीगढ़ मेयर चुनाव के जो नतीजे हैं, इसको लेकर ये लोग पहले हाई कोर्ट गए और अब जो सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं, तो अब वहां कई चीजें निकल कर सामने आएंगी। और दूसरा जो दोहरा रवैया है, वो चाहे आम आदमी पार्टी हो और चाहे इंडी ब्लॉक हो, वो खुलकर सामने आ जाएगा कि साहब आप जीते हैं तो ईवीएम भी ठीक, बैलेट भी ठीक, और अगर आप हारे तो बैलेट भी गड़बड़ और ईवीएम भी गड़बड़। तो ये आप ये कहें कि इनके साथ विरोधाभास है। अब ये क्या चाह रहे हैं? ये चाह ये रहे हैं कि जो इन्होंने हाई कोर्ट में कहा था कि हाई कोर्ट जो है वो फिर से चुनाव करवाए, और वो चुनाव जो है वो रिटायर्ड न्यायमूर्ति की देखरेख में हो, जिसके लिए हाई कोर्ट तैयार नहीं था। तो अब ये बात इनको नागवार गुजरी। जाहिर सी बात है कि अभी रेमेडी ढूंढ रहे हैं, तो इनको लगा कि नहीं, अब हमको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। तो अभिषेक मनु सिंघवी साहब जो है इनके वकील हैं और संविधानविद हैं वो, तो इस लिहाज से इन्होंने दरवाजा खटखटाया है, और कुल जमा कहानी इतना बड़े कि चाहते हैं कि चुनाव फिर से हो, क्योंकि इनको इस बात का संदेह है कि अधिकारी ने टेम्परिंग की है। अब बड़ी चीज देखिए कि अधिकारी ने तो एनआई से बातचीत में सब कुछ बता ही दिया, लेकिन इसके बाद में भी अरविंद केजरीवाल और इंडी ब्लॉक को यह लगता है कि नहीं, ये जो हुआ है ये गड़बड़ है। अच्छा, इसमें एक चीज और आप देखिए कि इसके जरिए माहौल भी बनाया जा रहा है, और जो पूरी चुनाव प्रक्रिया है उसे संदेह के घेरे में खड़ा करने की कवायद भी चल रही है। हालांकि ये किसी भी आप ये कहें कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए तो ठीक बात नहीं है कि जब आप चुनाव हारे तो पूरी चुनाव प्रक्रिया को ही कटघरे में खड़ा कर दे, और जब आपको 62 सीटें मिल जाए दिल्ली में और 90-92 सीटें आपको मिल जाएं पंजाब में, यानी प्रचंड बहुमत, तब आपको लगे कि नहीं साहब लोकतंत्र जो है वो सुचारू रूप से चल रहा है। लेकिन अगर आप मेयर का चुनाव हार जाए, आप मध्य प्रदेश में आपका सुपड़ा साफ हो जाए, तब आप कहेंगे कि ना साहब अब तो लोकतंत्र खतरे में आ गया है। तो ये जो सुविधा अनुसार लोकतंत्र को खतरे में डालने वाला एक नरेशन है, वो मुझे लगता है कि ये जो लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं ना, उससे भी खुलकर सामने आ जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अकेले आम आदमी पार्टी नहीं गई। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिन पार्षद साहब ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और जिनके बिहाफ पर अभिषेक मनु सिंघवी साहब लड़ेंगे, वो दरअसल इंडी ब्लॉक के हैं। तो ये इसीलिए ये हार जो है ये इंडी ब्लॉक की है, और ये परसेप्शन के लिहाज से बहुत बड़ी चीज है कि इंडी ब्लॉक जुटा और चंडीगढ़ का चुनाव हार गया मेयर का, तो ये परसेप्शन भी बहुत बड़ा है। तो इस वजह से भी लगता है कि ये लोग इस मोड में है कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ हो। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि वहां क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार करेगा, ये तकरीबन तय है। तो अब ये बड़ा दिलचस्प रहेगा, क्योंकि वहां जब बहस होगी तो अब ये तो निकल के आएगा कि लोकतंत्र सुविधानुसार खतरे में कैसे पड़ जाता है। आपकी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।